नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि अपनी क्लास चल रही थी क्लास संस्कृति की, जिसके अंदर अपने मारवाड़ी भाषा का एनालिसिस करना आज। जैसे नंबर 1, मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी भाषा का अपने देखेंगे पहले, सबसे पहले परिचय। एक नंबर क्या है? परिचय। परिचय के अंदर क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या था? मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या था? इसका था मरु भाषा या मरुवाणी। ठीक है। इसका उद्भव किससे मानते हैं? दोनों। उद्भव, मारवाड़ी भाषा का उद्भव किससे मानते हैं? गुर्जरी अपभ्रंश से। मारवाड़ी भाषा है जिसका परिचय अपने करना है, तो प्राचीन नाम क्या था परिचय के अंदर? इसका मरु भाषा या मरुवाणी था। इसका उद्भव किससे माना जाता है? गुर्जरी अपभ्रंश से। अब है इसकी तीसरी बात, इसकी अपने जानकारी कहां से मिलती है? यानी प्रथम जानकारी कहां से मिलती है कि इसका नाम मरु भाषा या मरुवाणी था पहले, और गुर्जरी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। ये जानकारी कहां से मिलती है हमें? ये जानकारी मिलती है 8वीं सदी में उद्योतन सूरी की पुस्तक थी एक। कौन सी थी? कुवलयमाला से मिलती है। ठीक है। इसका प्राचीन नाम था मरुवाणी या मरु भाषा। उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से बताया जाता है। प्रथम जानकारी इसकी मिली थी अपने 8वीं सदी में उद्योतन सूरी की पुस्तक थी एक कुवलयमाला, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि इसका नाम मरु भाषा या मरुवाणी था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका दूसरा भाग आता है क्षेत्र या क्षेत्र। यानी किस क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी? सबसे ज्यादा बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। सबसे ज्यादा कहां बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। विशुद्ध मारवाड़ी, यानी इस मारवाड़ी भाषा को पूर्ण रूप से शुद्ध किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, कहां कहां बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जोधपुर, फल्लूदी और पाली में। देखिए इसका क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। यानी ज्यादातर मारवाड़ी कहां बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही बोली जाती है। बाकी देखिए जितनी भी भाषाएं बोलियां हैं, जितनी भी बोलियां हैं राजस्थान के अंदर, लगभग अगर बात करें तो इसी मारवाड़ी से निकली हुई है।
लेकिन विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो ये कहां बोली जाती है? मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। और विशुद्ध मारवाड़ी यानी प्योर मारवाड़ी कहां बोली जाती है? वो बोली जाती है जोधपुर, फलोदी और पाली में। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर है इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, सबसे बड़ी बोली है। अगर बात करें क्षेत्रफल का, तो मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली है, सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा है मारवाड़ी बोली की मारवाड़ी बोली का जो साहित्य है या रचना है या भाषा शैली है, ये कौन सी है? ये है डिंगल। क्वेश्चन आ जाए कि मारवाड़ी बोली की भाषा शैली या साहित्य की रचना कैसी है? तो डिंगल के अंदर। जैसे पूर्वी राजस्थान के अंदर पिंगल के अंदर है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसकी रचना किसमें होती है? मारवाड़ी के अंदर डिंगल शैली के अंदर होती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे सोरठा, छंद, मांडराग, सोरठा, छंद, मांडराग, ये मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषता है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी बोली का साहित्य या भाषा शैली कौन सी है? डिंगल है। सोरठा, छंद, मांडराग, ये जो मारवाड़ी बोली की है, ये शिल्पगत विशेषताएं हैं, यानी मारवाड़ी भाषा के अंदर भी इनकी रचना होती है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसी का। फिर है इसका शब्दों के मध्य या अंत में आने वाले है वर्ण का लोप होता है या रहता है। कैसे? देखो, शब्दों के मध्य है आए या अंत में है आए, तो उस है का लोप रहता है, उस है को हम नहीं बोलते। कैसे? जैसे देखो, आपने एक शब्द लिखा मेहंदी, क्या आपने मेहंदी बोलते हैं?
बोल के देखिए, कोशिश कीजिए बोलने की। मेहंदी नहीं बोलते, अपने बोलते हैं मेहंदी। देखो ये बीच में है, इस है वर्ण का क्या हुआ है, लोप हो गया। ठीक है। दूसरा शब्द है जैसे सप्ताह है। क्या अपने सप्ताह बोलते हैं? नहीं, सप्ताह बोलते हैं, सप्ताह। है का लोप कर देते हैं। तो इसीलिए देखो, शब्दों के मध्य या अंत में आने वाले है वर्ण का क्या होता है, लोप होता है। सप्ताह। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए, संत मीराबाई के अधिकांश दोहे या पद मारवाड़ी में ही दर्ज है। देखो, संत मीराबाई है जिनके दोहे क्या है, दोहे या पद मारवाड़ी के अंदर ही दर्ज है। फिर आता है मारवाड़ी। मारवाड़ी की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है, कि मुख्य रचनाएं, मुख्य रचनाएं हैं जैसे एक नंबर किशन, वैली, किशन, रुक्मणीरी। वैली, किशन, रुक्मणीरी, ये किसके द्वारा रचित है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। दूसरा है राजियारा सोरठा, ये है कृपाराम खिड़िया। ये राजिया कौन था भाई? देखो, कृपाराम खिड़िया ने लिखी है कौन सा, राजियारा सोरठा। ये जो पत्र है इसके अंदर एक राजिया, राजिया नाम आता है बार बार। ये राजिया कौन था? राजिया कौन था? राजिया था इसी का एक सेवादार, कृपाराम खिड़िया का सेवादार, जो इसके लिए क्या करता था, चिलंबर खिलाता था। ठीक है। लेकिन समस्या क्या थी, राजिया की शादी होने के बावजूद भी इसके कोई संतान नहीं थी। इसी चीज का दुख इसको था। जब इसका उदास चेहरा कृपाराम खिड़िया ने देखा तो इससे कारण पूछा भी, कारण क्या है, क्या कारण है कि इतना उदास है। तो इसने अपनी व्यथा इसको बताई थी कि सबके संतानी है, अगर वो मर भी गया तो उसका नाम आगे वंशवाद चलता रहेगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरा नाम वहीं खत्म हो जाएगा, मेरा कोई वंश है ही नहीं। तब कृपाराम खिड़िया ने कहा था कि मेरा नाम आए या ना आए, लेकिन तेरा नाम मैं अमर कर दूंगा। तो इसने, कृपाराम खिड़िया ने इसी राज्य के नाम पे पूरा ब्यौरा दे दिया।
ठीक है, किस नाम से? राज्य सोरठा। अभी ये सोरठे पढ़ते हैं तो इस राज्य का नाम बार 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 आता है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने इससे आगे क्लास स्टार्ट यहीं से शुरू करेंगे। आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को बार बार देखिए, क्योंकि हर वैकेंसी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। राजस्थान का जीके हर वैकेंसी के अंदर आता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।